ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1। रुधिर व परिसंचरण प्रणाली भाग 1। शरीर में स्थित असंख्य टिश्यूज एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस हेतु आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हमें अन्न घटकों से मिलते हैं। डाइजेस्ट किए गए भोजन को विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा उपलब्ध ऑक्सीजन का टिश्यूज तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक वहन या ट्रांसपोर्ट करना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य है। शरीर में निरंतर होने वाले ब्लड के सर्कुलेशन से ही ये सारे कार्य संभव हो पाते हैं। तो जानते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड, रक्त या रुधिर। ब्लड ये एक विशिष्ट बॉडी फ्लूइड है जिसमें ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स को शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है तथा उन्हीं सेल से निकला हुआ मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर फेंकने में ब्लड मदद करता है। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति में ब्लड का अनुपात उसके बॉडी वेट का 7% होता है। ब्लड के 4 प्रमुख घटक या कंपोनेंट्स हैं। पहला, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा, व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरा, प्लेटलेट्स। चौथा, प्लाज्मा। तो अब हम जानेंगे इन 4 घटकों के बारे में। पहला, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज या लाल रक्त कण। ये लाल या रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड सेल है जो कि हीमोग्लोबिन युक्त होता है। ये हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आरबीसीज को ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संपूर्ण शरीर में ट्रांसपोर्ट कराने का साधन है और हीमोग्लोबिन के ही कारण आरबीसीज का लाल रंग रहता है। आरबीसीज सेल सर्कुलर डिस्क के शेप में जिनके बाजू इनर स्फेरिकल रूप में रहते हैं। इनका निर्माण या प्रोडक्शन बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। इनकी संख्या 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में 4.5 से 5 मिलियन ब्लड सेल्स तक रहती है। इन ब्लड सेल्स का जीवन प्रायः 90 से 120 दिन का होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs, श्वेत रक्त कण। ये विशिष्ट प्रकार के सेल है जो बाहरी जंतुओं या इंफेक्शन से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इन्हें सोल्जर सेल्स भी कहते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं तथा कलरलेस या ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन सेल्स में न्यूक्लियस होता है तथा समय आने पर ये अपना आकार या शेप बदल सकते हैं, इसलिए शरीर में ये अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स के अंदर तथा बाहर भी घूम सकते हैं। साथ ही समय आने पर ये ब्लड फ्लो की विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं। 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में ये 7 to 8,000 WBCs होते हैं। इनका प्रोडक्शन बोन मैरो तथा स्प्लीन में भी होता है। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या 30,000 तक बढ़ सकती है। तीसरा, प्लेटलेट्स, रक्तकण। ये इर्रेगुलर डिस्क शेप एलिमेंट है जो ब्लड को ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है, जिससे शरीर में होने वाले जख्म या चोटों को ठीक करने में मदद होती है। इनका भी निर्माण बोन मैरो में होता है। 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में ये 3 to 5 लाख प्लेटलेट्स तक होते हैं। इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है। चौथा, ब्लड प्लाज्मा, प्लाविका। ये ब्लड और लिम्फेटिक फ्लूइड का लिक्विड भाग है जो कि ब्लड वॉल्यूम का लगभग आधा हिस्सा है। प्लाज्मा ये स्वतंत्र सेल होते हैं जो क्लॉटिंग यानी जिनके थक्के नहीं बन सकते। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स मिलते हैं।
इनका रंग येलोइश या पीला सा होता है। इसमें 92% वाटर और शेष 8% में नाइट्रोजन, डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स इत्यादि पदार्थों से बना होता है। शरीर में स्थित विभिन्न सेल के वेस्ट मटेरियल ब्लड में ब्लड प्लाज्मा द्वारा ही शरीर से बाहर निकलते हैं। इन 4 प्रमुख घटकों द्वारा हमने ब्लड के बारे में जाना। अब हम ब्लड के प्रमुख कार्यों को जानेंगे। ब्लड के कार्य: ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स और टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को टिश्यूज और सेल तक ले जाना, ब्लड क्लॉट्स बनाना ताकि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो, ऐसे सेल्स और एंटीबॉडीज कैरी करना जो इन्फेक्शन या से फाइट कर सके, वेस्ट मटेरियल को किडनी और लिवर तक पहुंचाना जिससे ब्लड फिल्टर या साफ हो सके, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब हमने ब्लड के बारे में कुछ प्रमुख बातें जानी, परंतु ब्लड प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग ग्रुप का होता है। तो आइए जानते हैं इन ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप, ये ब्लड का वर्गीकरण है जो आरबीसीज के सरफेस पर एंटीबॉडीज और आनुवंशिक एंटीजीन्स के मौजूदगी तथा गैर मौजूदगी से तय होता है। ब्लड ग्रुप में विभाजित करने मुख्य 2 प्रकार है, एक एबीओ सिस्टम, दूसरा रेसेस या आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम द्वारा ब्लड के 4 ग्रुप है। पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी, तीसरा ग्रुप ए बी, चौथा ग्रुप ओ। आरएच सिस्टम द्वारा ब्लड के मुख्यतः 2 पार्ट है, पॉजिटिव और निगेटिव। इन दोनों सिस्टम से ब्लड के 8 ग्रुप बनते हैं जो कुछ इस प्रकार है: ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो दोस्तों, आज हमने ब्लड के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। यह वीडियो बेहद आसान तथा आम भाषा में बनाया गया है।